हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे रसायन शास्त्र पाठ 3। हमने पाठ 1 और पाठ 2 को पढ़ा दिया है। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। इसमें धातु एवं अधातु, पाठ 3 का नाम है धातु एवं अधातु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए देखते हुए इस चैप्टर का तैयारी करवाया गया है। और इसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए 100% परीक्षा के लिए आपको बनाया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको कॉपी पर पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग चालू करते हैं पाठ 3 धातु एवं अधातु। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक, जिसको हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है एनोड पर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो पोटेशियम है। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 3:1 आता है। ठीक है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? तो इसका आंसर आएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण कहलाती है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम एवं पोटेशियम का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है? तो 26 होता है। इसको याद कर लेना होगा। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरस है। सोनोरस का मतलब ये हुआ कि जिसमें आवाज़ ज़्यादा निकलता है, इसी कारण हम लोग इसको सोनोरस कहते हैं। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो धात्विक चमक। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट्स, जो कॉपी है नोट्स बुक, उस पर उतार कर और सबको याद कर कर रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही सारा क्वेश्चंस आता रहता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आघात वर्ध्यता कहते हैं। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो इसका आंसर अब आगे देखते हैं। ये है मैग्नीशियम। कौन अधातु चमकीली होती है? तो आयोडीन और हीरा होता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सा है? तो सोना होता है। ठीक है। आघातवर्ध्यता कहे तो भी सोना और तन्य कहे तो भी सोना। तो देखा जाए सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना। तन्य का मतलब हुआ कि वो खींचने पर बहुत लंबी दूरी जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। समझ लिए ना कि 1 ग्राम कितना कम होता है और उससे 2 किलोमीटर मतलब कितना दूर 1 ग्राम सोना को लंबा करके तार बनाया जा सकता है। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो यह 79 होता है। सोना किसमें घुलता है? तो अम्लराज, जिसको हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको उपधातु कहते हैं। एंटीमनी, जिसको Sb कहते हैं, एंटीमनी यानी कि Sb क्या है? तो उपधातु है। किसको जल में डुबाकर रखा जाता है? तो जल में डुबाकर फास्फोरस को रखा जाता है। हम लोग कल पढ़े थे कि किरोसिन तेल में किसको डुबाकर रखा जाता है। ठीक है। तो आगे देखा जाए तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और
जस्ता। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ठीक है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा Fe। ठीक है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो उसको गैंग कहा जाता है। धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये अम्लीय होते हैं। कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ कौन सा होता है? Ag अर्थात चांदी। चांदी का परमाणु संख्या जो है वह कितना होता है? तो 47। अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 10 क्लास स्टडी पॉइंट हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। लेड उष्मा का क्या है? तो अचालक या कुचालक है। अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो दाईं ओर। धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो बाईं ओर। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? तो संयोजकता कहा जाता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो आयनिक यौगिक कहते हैं। आगे देखा जाए, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो पोटेशियम के होता है। सोडियम तथा पोटेशियम धातु किस चीज़ में तेजी से अभिक्रिया करता है? तो ठंडे जल के साथ। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? कैल्शियम। कैल्शियम यानी कि Ca का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। सिल्वर और सोना धातु का परिसंकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? तो प्रबल तथा कठोर हो जाता है। लास्ट है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2% होता है। लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।